1 फरवरी 2024 को इंटरिम बजट पेश किया, जो कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द इंटरिम बजट फॉर 24-25। इससे पहले कि हम 10 मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात करें, ये समझ लेते हैं कि इंटरिम बजट क्या होता है। जिस भी ईयर में लोकसभा इलेक्शंस होती है, उस साल में जो करंट गवर्नमेंट होती है वो तभी तक का बजट पेश करती है जब तक नई सरकार नहीं आ जाती। इसलिए ये एक शॉर्ट बजट होता है और इस बजट का मेन ऑब्जेक्टिव इनकम और एक्सपेंडिचर पे फोकस करना होता है। इस साल अप्रैल और मई में लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। जैसे ही इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे और नई सरकार आ जाएगी तो वो फुल फ्लेज बजट पेश करेगी। अब हम बात कर लेते हैं 10 मेजर हाइलाइट्स की फ्रॉम दिस इंटरिम बजट। 2 करोड़ मोर हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन ऑब्जेक्टिव जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं, उनको उनका अपना घर प्रोवाइड करना है। तो ये सब्सिडाइज्ड रेट पर हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। के अंडर में 2 करोड़ और ज्यादा घर बनाए जाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत कवरेज। इस स्कीम के अंडर में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है और इस बेनिफिट को एक्सटेंड किया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को भी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड और इसके अंडर में 50 करोड़ इंडियन सिटीजन्स को कवर करने की कोशिश की जाती है। इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2018 में। रूफटॉप सोलराइजेशन एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो कोल्स के थ्रू होता है। इस वजह से सोलर पैनल्स को इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बेनिफिट करेंगे थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन और उनको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स। सर्वाइकल कैंसर के केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी टू गर्ल्स बिटवीन एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स, ताकि सर्वाइकल कैंसर के केसेस को कम किया जा सके और उनमें इस डेवलपमेंट को रोका जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसके अंडर में सेफ मदरहुड एक्सपीरियंस और हेल्थी न्यूट्रिशन टू बेबी को इंश्योर किया जाता है। तो इन स्कीम्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इस बेनिफिट को और एक्सटेंड किया जा सके। टैक्स प्रपोजल। हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे हम पहले इनकम टैक्स पे कर रहे थे वैसे ही अभी भी हम पे करेंगे। न्यू टैक्स हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में उनकी टैक्स रेट्स बिल्कुल सेम रहेंगे और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। टैक्स रेट्स में कोई कटौती नहीं की गई है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जिस तरीके से हम पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में टैक्सेस पे कर रहे थे वैसे ही इस साल भी हमें पे करने होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स में भी कोई कटौती नहीं की गई है। एनहांस द टारगेट फॉर लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ to 3 करोड़। लखपति दीदी एक योजना है जिसके थ्रू जो वुमेन्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, उनके अंडर में फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत तरीके के वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि उनके अंडर में सेविंग कैसे की जाती है इसकी लिटरेसी इंक्रीज हो। अगर उनको अपना कोई स्टार्टअप खोलना है तो सस्ते में उनको लोन मिल जाए। करंटली इससे बहुत सारी महिलाएं बेनिफिट उठा चुकी हैं और इस टारगेट को 2 से 3 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वंदे भारत पुश। इंडिया में 40,000 ट्रेन्स को अपग्रेड किया जाएगा टू द वंदे भारत स्टैंडर्ड्स और इसके अलावा 3 रेलवे कॉरिडोर्स को भी सेटअप किया जाएगा। बूस्ट टूरिज्म। इंडिया में टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड करने का कोशिश किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो फ्री लोन्स देगी टू स्टेट गवर्नमेंट ताकि वो टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव पोर्ट कनेक्टिविटी एंड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप आइलैंड टूरिज्म। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जिससे कि बूस्ट मिलेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को और नए एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट होंगे। ये थे इंटरिम बजट 2024 के 10 हाईलाइट। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।